चलिए, आप सभी ने देखा फर्स्ट लेक्चर? यस मैम। समझ में आया? किसे समझ में नहीं आया? कोई स्टूडेंट है जिसे समझ में नहीं आया? बताओ। कोई नहीं है, सबको समझ में आया? मैम 2 बार देखना पड़ा था मुझे। 2 बार देखना पड़ा था फिर आया? ठीक है। यस मैम। ओके। मतलब सबको समझ में आया है, किसी को दिक्कत नहीं है? प्रॉब्लम्स तो है मैम, बहुत सारी डाउट्स हैं। प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं डिस्कस प्रॉब्लम्स को। चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं हम। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? बीसीके के बारे में। चलो मैं ना आपसे बीच बीच में क्वेश्चनिंग करती रहूंगी, क्योंकि आप लोग लेक्चर लगा चुके हो। तो बीसीके क्या है, कैसे है, क्योंकि साथ साथ क्वेश्चनिंग करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है। चलो प्राची से शुरू करते हैं। प्राची, अपना वीडियो ऑन करना और आप आ जाओ। अपना म्यूट ऑफ करो, वीडियो ऑन करो। प्राची, प्राची नेटवर्क सही है आपके यहाँ पे? यस मैम। हाँ तो आप आओ। चलो प्राची, बिजनेस बीसी के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बीसी के 3 वर्ड्स के साथ स्टार्ट किया था, जो था हमारे पास बी, सी और के। ठीक है, तो इसमें बी क्या है हमारे पास? बिजनेस। बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मैम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना, और जिससे हमें मतलब बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलता होता है। के बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलता होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि बिजनेस में, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, तो आप मुझे बताना कि क्या वो बिजनेस है या नहीं है। ठीक है, एक फार्मर है। ठीक है, फार्मर ओके को मैम। क्या चाहिए? उसने सारी जो अपनी फसलें हैं वो काट ली। फसलें काटने के बाद कुछ वीड्स है या फिर जो लेफ्ट ओवर चीजें है ना, वो उसके खेत में पड़ी हैं। ठीक है, अब उसको वो हटाने के लिए किसी मजदूर को बुलाना पड़ेगा और पैसे देने पड़ेंगे उसको। ठीक है। अब उसने क्या किया कि एक ऐसे इंसान को पकड़ा जिसके पास गाय भैंस बकरी होती है, यानी कि कुछ डरिए काइंड ऑफ इंसान को पकड़ा, और उसको पकड़ के लेके आया कि तू अपनी बकरियों को यहाँ चरा ले, और उसके बदले में मैं तेरे को कोई पैसे नहीं दूंगा, और तेरी बकरियों के चारे के बदले में मैं तुझसे कोई पैसे नहीं लूंगा। यानी कि उन्होंने सेटलमेंट कर दिया। उसका खेत साफ हो जाएगा और बकरियों को क्या मिल जाएगा? खाना मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बिजनेस बोल सकते हैं। यस मैम, क्योंकि बार्टर सिस्टम जैसा होता ठीक है, बार्टर सिस्टम है। तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज क्या? गुड्स को, सर्विसेज को। किसके साथ? समथिंग वैल्यूएबल इन रिटर्न। समथिंग वैल्यूएबल इन रिटर्न क्यों यूज किया? मनी क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि यहाँ पे मनी भी इंक्लूसिव है, और क्या इंक्लूसिव है आपका? बार्टर है। सिस्टम। मतलब हाँ, अगर मैं आपको गोल्ड कॉइन दूं और आपसे मैं कुछ काम करने के लिए बोलूं, तो आप कर दोगे गोल्ड कॉइन के बदले में? कर दोगे? ठीक है। अच्छा, बिना गोल्ड कॉइन नहीं करोगे? नहीं। चलो, बिना गोल्ड कॉइन काम नहीं करेगी प्राची, तो ठीक है, अच्छी बिजनेसमैन है प्राची। चलो बिजनेस तो हमें समझ में आ गया। अब हम उठाते हैं किसको? हरिकेशव। यस अपना मैम। वीडियो ऑन करना और माइक ऑन कर लो। चलो हरिकेशव, बीसीके में बी हमें प्राची ने बता दिया। बी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज सी। सी बोले तो कॉमर्शियल। कॉमर्शियल के अंदर क्या करेंगे हम? क्या होती है कॉमर्शियल? मैम ये बिजनेस से वाइड होते हैं, और मैम इसमें मतलब एलिड एक्टिविटीज वगैरह भी आ जाती है, मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह सब कुछ आ जाता है। इसके अंदर आ जाती हैं हमारी अलाइड एक्टिविटीज, यानी कि इसके अंदर बिजनेस तो होता ही है, बिजनेस के साथ जो और एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि अदर एक्टिविटीज। अब अदर एक्टिविटीज क्या हो सकती है? ठीक है, अदर एक्टिविटीज क्या हो सकती है? जैसे मैंने उसमें एग्जांपल दिया हुआ था कि वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए गई, अब सामने मुझे चलानी नहीं आती, बंदे ने क्या बोला? मैं आपको डेमो दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको क्या दे देता हूँ? मैं आपको डेमो दे देता हूँ। वो डेमो क्या है? उसकी अलाइड सर्विसेज है।
ठीक है, अगला बोलता है कि 2 साल के अंदर या कभी भी इस लाइफ टाइम में गारंटी लेता हूँ आपकी मशीनरी में कोई दिक्कत आ जाए मैं बैठा हूँ। तो यानी कि इसने क्या दिया मुझे, आफ्टर सेल सर्विसेज दिया। तो अब ये लाला टाइप सेल है या मॉडर्न सेल हो गई? मॉडर्न सेल। मॉडर्न से। अब ये लाला टाइप सेल नहीं है, यानी कि बिजनेस के अंदर हम लोग क्या कवर करते हैं, बिजनेस के अंदर कौन सा बिजनेस हो गया हमारा, लाला बिजनेस। और ये जो कमर्शियल है हमारा क्या हो गया, मॉडर्न बिजनेस। ठीक है, इनको इस शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं, लाला बिजनेस और मॉडर्न बिजनेस। कमर्शियल में मॉडर्न बिजनेस है। आप आज के टाइम पे क्या करना चाहोगे, कमर्शियल एक्टिविटीज करना चाहोगे या बिजनेस? कॉमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल। कमर्शियल और हम एक्टिविटीज। किसके पास जाके सर्विसेज लेना चाहेंगे, जो हमें सिर्फ बिजनेस करता है, प्योर बिजनेस, या साथ में रिलेशनशिप भी बिल्ड करता है? जो रिलेशनशिप रिलेशनशिप भी बिल्ड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कमर्शियल में क्या होता है हमारे साथ, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। क्लियर है? जिसमें Yes, ma'am. रिलेशनशिप बिल्ड होता है वो हमारी क्या है हमारे पास, कमर्शियल एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद थर्ड वर्ड था हमारे पास के। बीसीके का सबसे वाइड वर्ड है के को हम एक दिन में समझ ही नहीं सकते, पूरी बीसीके को भी नहीं समझ सकते पूरी बीसीके, क्योंकि सिर्फ 6 चैप्टर्स में नहीं है, बहुत वाइड है, लेकिन फिर भी सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमें कवर करना है। अब के बारे में हमसे कौन बात करेगा, पूजा जैन। अपना वीडियो ऑन करना। हाँ जी। यस मैम। मैम के में वो हम बिजनेस के बीसीके के डोमेन्स वगैरह पढ़ते हैं, जैसे एक्टिविटीज, स्कोप, फोकस, स्केल। ठीक है, तो चलो। तो देखो बच्चों, वैसे के में क्या होता है, ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी किताबी बातें कि हम लोग इसके अंदर डोमेन की बात करेंगे, हम लोग स्केल की बात करेंगे। तो इस सब के अलावा भी बहुत कुछ है इसके अंदर पढ़ने के लिए। के सिर्फ हमारे को बात करता है नॉलेज के बारे में। नॉलेज किसकी होनी चाहिए हमारे को, नॉलेज होनी चाहिए हमें बी की और सी की, यानी कि बी के बारे में पता है, सी के बारे में पता है, तो हमें बीसीके के बारे में पता है। अब बी की डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं क्या है, लाला टाइप बिजनेस। सी की डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न बिजनेस। अब ये दोनों बिजनेस करने के बाद हमारे पास अंत में क्या बचेगा, अंत में ये बचेगा कि इस बिजनेस को आपको संभालना है, और संभालने के लिए आपको बिजनेस के फॉर्मेट्स पता होने चाहिए। यानी कि इन दोनों में से आप जो भी कुछ कर रहे हो, इन दोनों के क्या पता होने चाहिए आपको, फॉर्मेट पता होने चाहिए। जब फॉर्मेट्स पता होंगे तो ही तो उसका काम कर पाओगे। फॉर्मेट्स को हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने के पास। चलिए, एक्सक्यूज मी मैम, मैम प्लीज ऐड शुभम। अपना नाम बताओ एक बार। मैम रिया गर्ग। ओके, हाँ बताओ। मैम शुभम को ऐड कर लो, उसकी एक्सेप्ट नहीं हो रही। मैम हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, बताइए। मैम संजीत को भी ऐड कर लो। चलो, इतना समझ में आया। अभी बी और सी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और बी और सी में कोई डाउट है आपको? हाँ मैम। नो मैम। ठीक है, चलो बी और सी में हमें कोई डाउट नहीं है, तो हम चलते हैं आगे के पास। चलो के पास चलते हैं। तो के हमें क्या बताएगा, के हमें बताएगा नॉलेज के बारे में। तो के का पहले हम टेक्निकल मीनिंग जान लेते हैं। यहाँ पर के को बोला जाता है डोमेन। डोमेन वैसे आपने कई बार सुना होगा जब आप टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हो कि उसका डोमेन नेम दे दे यार, किसी वेबसाइट का नाम जो होता है उसके वेबसाइट के नाम को बोला जाता है डोमेन। तो उस डोमेन में हम क्या डाल देते हैं, उस वेबसाइट की कंप्लीट डिटेल्स डाल देते हैं। तो ये डोमेन क्या है, स्फीयर ऑफ नॉलेज, यानी कि एक ऐसा गोला है जिसमें क्या होंगी, जिसके अंदर सारी की सारी आपकी नॉलेज भरी हुई है। तो डोमेन को सीधा हम नॉलेज से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि के पार्ट को डिवाइड करता है। अब डोमेन क्या है बिजनेस का डोमेन बोलता है कि बहुत बड़ा है, वास्ट है, इक्लेक्टिक है, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी है। एक डिसिप्लिन भी, उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन जो हैं हमारे पास आएंगे। और क्या बोलता है ये इसके बारे में, मल्टी डिसिप्लिनरी के बाद बोलता है ये कि ये जो है हमारा एवर इवॉल्विंग है एंड एवर एक्सपेंडिंग है। ये जो 3 पॉइंट्स है, एक बार इसको साथ में पढ़ना। ये बीच में टेबल को छोड़ दो। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ बताओ बच्चे। मैम मानसी को ऐड कर लो प्लीज।
जो लेट आने वाले बच्चे हैं ये टाइम पर अपनी क्लास ज्वाइन किया करो, बीच बीच में ऐसे मत किया करो। ठीक है, चलो आगे करते हैं हम स्टार्ट अपना। चलो हम लोग पढ़ रहे थे बीसीके इज वास्ट। बीसीके वास्ट है हमारा, बीसीके इक्लेक्टिक है हमारा। अब वास्ट क्या होता है? वास्ट का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कैसे है कि पहले तो क्या होता था, हम लाला टाइप बिजनेस करते थे जी, कहीं पे हम अपने साबुन तेल लेकर बैठ गए और बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपना साबुन तेल लेके नहीं बैठे, हम लोग उससे भी बहुत कुछ ज्यादा कर रहे हैं। उससे बहुत कुछ ज्यादा कर रहे हैं मतलब क्या, हम लोग यहाँ पर ई बिजनेस करते हैं, यानी कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद करते हैं। ई बिजनेस के बाद अगर हमारा देखा जाए तो कंसल्टेंसी बिजनेस बहुत हो गया, जो कि पहले इतना नहीं था। और क्या होता है कि गली गली मोहल्लों में लोग दुकान खोल के बैठे हैं, मॉल्स खोल के बैठे, तो हर एक चीज का एक्सपीरियंस अपना बहुत अलग होता है। तो इसीलिए हम बीसीके को समझ नहीं सकते। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया था आपके पास मैगी का, यानी कि वास्ट क्यों है ये, एक मैगी के एग्जाम्पल से समझते हैं। मैगी का एग्जाम्पल मेरी क्लास का सबसे फेवरेट एग्जाम्पल रहता है। अब एक मैगी है, 12 रुपए की आती है, ठीक है। अगर हम लोग अपने स्कूल की कैंटीन में खाते हैं या आसपास किसी भी नुक्कड़ पे बैठ के खाते हैं, तो ये 12 रुपए वाली मैगी कितने की मिलेगी? 30, 40 और 50, डिपेंडिंग की कैसे बनाई है, प्लेन बनाई है, बटर के साथ है, या फिर विच कुछ वेजीज है। तो 30, 40, 50 या मैक्सिमम आपकी किस रेंज में जाती है, मैक्सिमम आपकी जो रेंज आती है इसकी, इस एग्जाम्पल को मैं नीचे लिख रही हूँ ब्लैंक स्पेस के पास। तो आपकी मैगी कितने की हो जाएगी? आपकी 30, 40, 50 या 60, इससे ऊपर तो रेंज नहीं करेगी हमारी मैगी। चलो जी, अब हम लोग गए किसके पास, अब हमारे पास, हमें ना कहीं से लॉटरी मिली है, घर पे गेस्ट आए थे और पैसे बहुत सारे मिल गए हमें। अब हम लोग गए एक होटल में, एवरेज होटल है, कोई बहुत बड़ा शानदार होटल नहीं है। वहां पे हमने खाई तो वो मैगी हमें रेंज की 100 से 150 रुपए की। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो हम नुक्कड़ पे खा रहे हैं, एक हमने किसी होटल में बैठ के खाई। ठीक है, अब होटल भी कौन सा आ गया हमारे पास? 5 स्टार होटल आ गया, ताज में बैठ के आप मैगी खा रहे हैं। ठीक है, वहां पर हम जाएंगे तो वही छोटी सी मैगी हमें 380 रुपीज या उससे ज्यादा 500 की कॉस्ट कर सकती है। ठीक है, अब आप पकड़ लो उसका वेटर का गला, कहते 12 रुपए की मैगी है बनाने के लिए, ठीक है तो 30 ले ले, 40 ले ले, ज्यादा से ज्यादा 100 ले ले, 500 का क्या लग गया भाई इसमें? अब वैसे तो आप गला पकड़ लोगे उसका जाके, कहते एक मैगी 500 रुपए की 12 रुपए की आती है, इतने सारे पैसे कहाँ लेके जाएगा भाई, तो बता मुझे। तो अब अगर हमने ये नहीं पढ़ा होता कि बीसीके वास्ट है, तो हम उसका समझ ही नहीं पाते कि 12 वाली चीज 500 में क्यों होगी। कोई बता सकता है 5 स्टार होटल के अंदर 12 वाली चीज 500 में क्यों होगी? वो अपनी सर्विसेज के लिए। सर्विसेज की वजह से मैम प्रोवाइड दे करते रहे हैं। हैं। चलो मैं पूछती हूँ, एक बच्चा मैं पूछती हूँ किसी से, मुझे बताएगा कौन? हिमांशु बंसल। सर्विसेज के लगे हैं मैम, सर्विसेज जो देते अच्छी हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी, वॉल्यूम अप करो। इसमें क्या जुड़ गया? सर्विसेज सर्विसेज जुड़ गई, और फैसिलिटीज देते हैं मैम। तो गुडविल जुड़ गया, आपका नाम जुड़ गया, ताज होटल में बैठ के आपने खाना खाया है, वहां का ओरा बहुत डिफरेंट मिलेगा आपको, क्वालिटी बहुत अलग मिलेगी वहां पर। तो काफी सारी चीजें जुड़ गई हैं। सर्विसेज नो डाउट बहुत अच्छी होंगी, ब्रांड के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन आपका ब्रांड वैल्यू कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। सेम चीज आप ब्रांडेड लो और सेम चीज आप लोकल लो, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्यों डिफरेंस होता है? क्योंकि दोनों के पास, एक के पास ब्रांड है और एक के पास ब्रांड नहीं है। तो अगर हम बात करें अपने, अच्छा सभी बच्चे आ चुके हैं क्या? आपको आसपास पता है अपने? चलो अगर हम बात करें किसकी, अपने बिजनेसेस, चलो अब यहाँ पे इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिजनेस कैसा है हमारा? वास्ट है। क्या क्या इंक्लूड है इसके अंदर? इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आता है, ऑल सॉर्ट ऑफ सर्विसेज आती है, यानी कि हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई आपकी? डोमेस्टिक ट्रेड आ गई, डोमेस्टिक के बाद क्या आ गया आपका? रिटेल ट्रेड। अब रिटेल और होलसेल के अंदर बहुत डिफरेंस होता है ना। होलसेलर की दुकान पे चले जाओ, एक पीस से ऊपर कोई पीस देखने नहीं देगा। वो क्यों नहीं देखने देगा? कि मैडम मैं तो बंद का बंद डब्बा बेचता हूँ, आपको ऐसे देखना है तो रिटेल शॉप पे जाओ, तो वहां आपका एक्सपीरियंस अलग होगा। ऐसे ही आप गली में जो शॉप पे बेचने आता है सामान, उनसे सामान परचेज करते हो, तो उनसे जब आप सामान परचेज करते हो अलग तरीके से परचेज करते हो, यानी कि आप अपने एक्सपीरियंस से देखो। दुकान पे सामान लेना अलग एक्सपीरियंस, मॉल से सामान लेना अलग एक्सपीरियंस। दुकान वाले से तो आप लड़ झगड़ के मोल भाव भी करवा लोगे, मॉल पे क्या करोगे? मॉल वाला तो 101 रुपए के 100 रुपए भी नहीं करता, तो वहां पर आपका एग्जाम्पल क्या रहा? अलग रहा।
ऑनलाइन सर्विसेज में हमें सबसे ज्यादा मजा आता है, घर में अपने लोवर के अंदर बैठे हैं, टी शर्ट के अंदर बैठे हैं, ना तैयार होने की टेंशन ना कुछ और टेंशन, आराम से गए और अपना सामान लेकर वापस आ गए। ठीक है, तो हर एक एरिया में जाकर अपना एक्सपीरियंस क्या रहता है, अलग रहता है। तो उसी एक्सपीरियंस के क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं। यानी कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें क्या चार्ज करते हैं, मनी चार्ज होती है। मनी किस लिए चार्ज होते हैं, जितनी फैसिलिटी लोगे उतनी चार्ज होगी। इसीलिए बीसीके वास्ट है। और आप लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, फ्यूचर में जाओगे आप लोग बिजनेस की ऑडिट करोगे, बिजनेस की ऑडिट करने में किसी बिजनेसमैन ने क्या लिखा होगा, कॉस्टिंग अलग तरीके से की होगी, किसी बिजनेसमैन की कॉस्टिंग अलग तरीके से होगी। तो आप एक बिजनेस की कॉस्टिंग को दूसरे बिजनेस की कॉस्टिंग में मिक्स नहीं कर सकते, एक बिजनेस के सेलिंग प्राइस को दूसरे बिजनेस के सेलिंग प्राइस से मिक्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस वास्ट है और एक्सपीरियंस अलग देता है। क्लियर है बीसीके इज वास्ट का मतलब? यस मैम। देखो सोना मत, नींद आए तो बता देना साथ साथ, हम लोग जोक्स खेल लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलो उसके बाद है हमारे पास बीसीके। क्या है हमारे पास? हाँ मैम हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि वो सारी एक्टिविटीज जो एक बिजनेस को करने के अंदर इंक्लूड होती है। बोल सकते हैं, बिल्कुल बीसीके के अंदर सब कुछ इंक्लूड होगा। वास्ट के अंदर आपका टाइप ऑफ बिजनेस आ जाएगा, क्योंकि टाइप ऑफ बिजनेस बहुत वास्ट होता है। और बिजनेस का टाइप हो गया, उसके बाद एक और जो चीज आप बोल रहे हो, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, वो आएंगे आपकी बीसीके इज एवर रिवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। बिजनेस क्या होता है, हमेशा बड़ा होता रहता है और उसके अंदर टर्म्स चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आज से 15 से 20 साल पहले हम में से किसी को 24x7 का मतलब नहीं पता था। ऑल तो आप बहुत छोटे थे उस टाइम, बट फिर भी हमें 24x7 का मतलब नहीं पता था। आज पता है 24x7 का मतलब? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये क्या है, ये भी हमारी एक बिजनेस टर्म है। बिजनेस टर्म क्यों है, क्योंकि बिजनेस में यूज होते हैं। जनरली कोई बिजनेस बोलते हैं कि हम तो 24x7 क्यूरीज लेते हैं, तो मतलब क्या बोलते हैं कि आप किसी भी टाइम हमारा दरवाजा खटखटा सकते हो। तो एक नई टर्म थी हमारे लिए, और धीरे धीरे बहुत सारी नई टर्म्स क्या होती है, ऐड होती रहती है। तो उसको हमें समझ में कैसे आएगा, जब हम बिजनेस के बारे में पढ़ते रहेंगे। अब ये जरूरी नहीं कि बार बार आप बेसिक की बुक थोड़ी ना लेके बैठोगे पढ़ने के लिए, तो आपको क्या रहना है, बस अपडेटेड रहना है और कुछ नहीं करना। वैसे काफी इजी है बेसिक के टॉपिक, इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है, चले नेक्स्ट टॉपिक पे, बीसीके इज इक्लेक्टिक पे। यस मैम। यस मैम। इक्लेक्टिक का मतलब होता है डिसिप्लिन। अब बीसीके इक्लेक्टिक में क्या होता है कि बीसीके का एक प्रिंसिपल पे काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस एक तरह का नहीं हो सकता, बिजनेस बहुत तरह के होते हैं। बिजनेस में सबसे पहले हमें क्या डील करना पड़ता है, चाहे बात बिजनेस की ले लो चाहे सर्विसेज की ले लो। अभी हम लोग क्लास लगा रहे हैं, हमारी क्लास एक काइंड ऑफ सर्विसेज होती है। अब सर्विसेज के अंदर क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि अब मुझे समझ में नहीं आता कि कौन बच्चा अगर कैसे बात करता है, किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, तो क्या सर्विसेज चलेंगी? बिल्कुल नहीं चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल 4 बच्चों को अच्छा समझ में आ रहा है, 4 बच्चों को इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्या मुझे उन बच्चों के तरीके से अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा? यस अरे मैम, थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं है, या फिर क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है, या स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है, तब तक उस सर्विसेज की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको काफी सारे डिसिप्लिन से इसीलिए बांटा गया है। अब मुझे स्टूडेंट समझने के लिए मुझे आपकी क्या समझनी पड़ेगी, साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि आपको किस तरीके की बात समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ब्रदर है, उसको अगर मैं मैथमेटिक्स कराती हूँ ना, उसको मैं बोलूंगी 2+2 से नहीं समझ में आता, उसको मैं बोलूंगी 2 रुपए और 2 रुपए, तो उसे समझ में आता है कि 4 रुपए होते हैं। तो उसे मनी की लैंग्वेज हमेशा समझ में आती है, विदाउट मॉनेटरी लैंग्वेज वो मैथ्स कर ही नहीं सकता। तो उसको पढ़ाने के लिए मुझे हमेशा मनी रिलेटेड एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं। तो वो क्या है, उसकी साइकोलॉजी ऐसी है कि वो पैसों का थोड़ा लालची है। वैसे ही हर बच्चे की अलग अलग साइकोलॉजी होती है, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है। तो ह्यूमन बिहेवियर हमें बिजनेस में जानना जरूरी है। अब ह्यूमन बिहेवियर बिजनेस में जानना जरूरी क्यों है? सपोज आपने एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोला और आपने कहा कि सारे के सारे कपड़े कौन बनाएंगे, मशीनरी बनाएगी। लेकिन मशीनरी रन करने के लिए तो आपको ह्यूमन बीइंग चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। लास्ट वाला किसने बोला है? अरे बता दो, अच्छा था जिसने भी बोला है। चलो नहीं बताओगे तो ये क्या होता है, आपका ह्यूमन बिहेवियर आपका डिपेंड करता है। चलो ह्यूमन बिहेवियर हो गया, और क्या है, ऑपरेशंस। ऑपरेशन क्या होते हैं?
वही जो डॉक्टर ओटी में ले जाके करता है, वही होता है ऑपरेशन? नो मैम। तो कौन से होते हैं, क्या होते हैं ऑपरेशन? एक्टिविटी जो बिजनेस कैसे करते हैं? बिजनेस Activity कैसे एक्टिविटीज। करते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज कैसे करते हैं, जैसे कि आप परचेज डिपार्टमेंट में हो, सेल डिपार्टमेंट में हो, मार्केटिंग के अंदर हो, ये सारे के सारे क्या हैं आपके डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस है जो किसी एक बिजनेस से लगे होते हैं। ऑपरेशंस आपको आने चाहिए। और क्या है आपके पास, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जरूरी होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किसी बिजनेस के लिए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बिना पैसे तो कुछ चल ही नहीं सकता। अब बिना पैसे चल नहीं सकता तो आपको अकाउंट्स भी पढ़ने चाहिए, आपको फाइनेंस भी पढ़ने चाहिए, और आप लोगों का तो कोर एरिया है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो बिजनेस समझने के लिए आपको अकाउंट्स, बही खाते समझ में आने जरूरी है, बिल्कुल। बिजनेस करके बैठ के मार्केटिंग करनी आती नहीं, बिजनेस चलेगा? कौन आएगा तुम्हारी दुकान पे? कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए वेरियस डिसिप्लिन क्या हो गए, मार्केटिंग आनी चाहिए आपको, खाते बनाने आने चाहिए आपको, ऑपरेशंस संभालने आने चाहिए, लोगों को संभालना आपको आना चाहिए, लो कानून पढ़ने के लिए आने चाहिए आपको। कानून पढ़ने के लिए हमारे जैसे लोग हायर किए जाते हैं, सीए, सीएस, लॉयर। तो क्या हो गया, आपको लॉ के डिसिप्लिन आने चाहिए। अच्छा, ये सारे डिसिप्लिन एक ही बंदे को पता होने चाहिए? नो मैम। अगर सारे डिसिप्लिन नो मैम। पता है तो वो तो वन मैन आर्मी बन जाएगी हमारी। नहीं, वन मैन आर्मी आज के टाइम में पॉसिबल है? नो मैम। नो मैम। साउथ इंडियन मूवीज के हीरो देखो, साउथ के हीरो को उठा लो, वहां तो पॉसिबल है। चलो, वैसे पॉसिबल नहीं है। मार्केटिंग के लिए आपको अलग टीम बनानी पड़ेगी, अकाउंटेंसी के लिए अलग टीम, ऑपरेशंस के लिए अलग, ह्यूमन बिहेवियर के लिए अलग, लॉ के लिए अलग। तो आपको अपना स्ट्रीम चूज करना है। अपना स्ट्रीम हम चूज कर चुके हैं। अपना स्ट्रीम कौन सा है आपका? अपना स्ट्रीम हमारा होता है कौन सा? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, बाद में जाके ऑडिट करनी है नहीं करनी? यस मैम। करनी है मैम। यस मैम। होती है, ये समझ में आया कैसे होती है? नो मैम। अर्पित, अर्पित, यस मैम। हाँ तो बताओ अर्पित, अभी जो हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं डोमेन के, बीसी के वास्ट है, बीसी के इक्लेक्टिक है, इन दोनों में कोई डाउट है? नो मैम। चले आगे, चल सकते हैं? यस मैम। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट में डोमेन के ही कुछ टाइप दिए गए हैं। डोमेन के टाइप में हमारे पास क्या है? डोमेन के टाइप में जो पहला टाइप है हमारे पास, दैट इज एक्टिविटीज। एक्टिविटीज क्या होती है? हमारे काम करना। क्या काम करते हैं हम, किस बिजनेस में हम इन्वॉल्व हैं? तो एक्टिविटीज बेस्ड है आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, कॉमर्स के अंदर, और आपकी ऑक्सिलरी स्टेज के अंदर। यानी कि आप बैंकिंग बिजनेस कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस कर सकते हो, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करते और आप रिटेल भी नहीं करते। और कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप ऑक्सिलरी बिजनेस का? सर्विस इंडस्ट्री प्लस 2 में पढ़ के आए होगे। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर बैंकिंग, बिल्कुल, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टीजमेंट। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो काफी है, चलो एग्जांपल। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस समझते हो, ट्रेडिंग यस मैम, समझते हो, और कॉमर्स समझते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हम समझते हैं। तो ये सब चीजें किस में इंक्लूड होती है? हमारी एक्टिविटीज के अंदर। यानी कि अपने को एक्टिविटी डिसाइड करनी है। अब ये एक्टिविटीज क्यों डिसाइड करनी होती है? देखो, हर एक्टिविटी के लिए ना अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जब आप थोड़ा सा आगे फ्यूचर में जाओगे, इंटर पढ़ोगे, तो आपको लगेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग खाते बनते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए अलग बनते हैं, सर्विस इंडस्ट्री के अलग टाइप के खाते बनते हैं। इतना पंगा है इनके अंदर। तो हमें पहले एक्टिविटीज तो पता होनी चाहिए। बिजनेस की ऑडिट करने चले हैं और उसके डोमेन्स को पढ़ के नहीं गए तो हमारी तो वाट लगने वाली है, वो बेइज्जती करके भगा देगा जो ओनर है आपकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, चलो एक्टिविटीज तो पता कर ली थी, अब हमें स्केल पता होना चाहिए किस लेवल का बिजनेस है, क्योंकि हर लेवल के अकॉर्डिंग। हाँ मैम, एड्स टू ट्रेड और एक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है? एड्स टू ट्रेड और एक्सिलरीज टू ट्रेड में एड्स का मतलब होता है हेल्पिंग, जो हेल्प करते हैं, यानी कि जो आपके ट्रेडिंग को हेल्प करते हैं। और एक्सिलरीज टू ट्रेड का भी हेल्पिंग एक्टिविटीज ही होती है, दोनों का सेम होता है, कभी बीच में और लगाया हुआ है। एड्स टू ट्रेड बोल दो या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोल दो, सहायक क्रियाएं जो होती हैं, ठीक है। ओके मैम, यस मैम। उसके बाद है हमारे पास स्केल पता होना चाहिए।
माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। अब क्या होता है कि हर स्केल के साथ टर्नओवर रेशियो पे आपके रोल्स जो है देते हैं। जैसे जीएसटी है, कुछ टर्नओवर होगा तो आपका जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है। उसके बाद बड़ा तो इतने आपको लेना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हर एक लेवल के साथ, हर एक टर्नओवर के साथ आपके रूल्स में चेंज आता है, परसेंटेज डिफरेंट हो जाती है, लाइसेंस बदल जाती है। आपको लाइसेंस किसी लेवल पे लेना पड़ सकता है और किसी लेवल पे नहीं भी लेना पड़ सकता। तो अलग अलग लेवल्स हैं आपके, तो अलग अलग लेवल्स आप कौन सा कैसे एप्लीकेबल है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, स्केल पता होना चाहिए। यहाँ पर जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ना, इसको कोई भी आप लॉ से लिंक मत करना, अभी टेक्निकल नहीं है, ये सारा जनरल चल रहा है कि क्या हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा और चीजें भी हो सकती हैं इसमें। ये एक आपका इलस्ट्रेटिव स्किल्स है जो आपका आईसीआई की तरफ से आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जियोग्राफिक स्कोप। जियोग्राफिक स्कोप क्यों पता होना चाहिए? इंटरनेशनल बिजनेस है तो दुनिया भर के लॉ लगेंगे, नेशनल बिजनेस है तो अपनी कंट्री का तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब लोकल बिजनेस है, लोकल बिजनेस में क्या, हरियाणा में कर सकते हो, दिल्ली में कर सकते हो, गुजरात, राजस्थान, कहीं पे भी कर सकते हो। तो जिस भी एरिया का बिजनेस है उस एरिया के लॉ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे जीएसटी का रेट है, स्टेट वाइज भी जीएसटी लगता है, तो हर स्टेट का जीएसटी के रूल्स रेगुलेशंस अलग होंगे। तो सेंट्रल भी आना चाहिए आपको, स्टेट लेवल भी आना चाहिए। स्टेट कौन डिसाइड करेगा? आपका जियोग्राफी डिसाइड करेगा कि बिजनेस कहाँ रखा आपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या होता है? मालिकाना हक, यही होता है ना। यस मैम, यस यस मैम। ऑनरशिप किसकी हो सकती है? स्टेट की हो सकती है, यानी कि आपकी कंपनी कैसी हो सकती है? गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। पब्लिक की हो सकती है, यानी कि उसमें कुछ पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, पब्लिक लिमिटेड है आपकी। प्राइवेट कंपनी हो सकती है। प्राइवेट कंपनी मतलब 3-4 लोगों ने मिलकर कंपनी बना ली, उसमें ना तो किसी और का पैसा इन्वॉल्व है ना कुछ और, तो वो होंगे हमारी कौन सी? प्राइवेट सेक्टर कंपनी। सोल प्रोप्राइटर हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, कंपनी हो सकती है और कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले इन ऑनरशिप के अंदर से अगर किसी में 1% भी डाउट है तो ये पूछो कि इसमें क्या होता है, स्टेट ओन, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। जिसको भी कोई छोटा सा भी डाउट है वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं पूछूंगी आपसे। मैम हाँ जी। मैम पब्लिक कंपनी में 51% शेयर जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, बाकी तो जनरल पब्लिक का ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो जो पब्लिक, आपको एक सेकेंड, क्या होता है इसके अंदर, हमारे पास है ना काफी टाइप की कंपनीज होती हैं। जैसे कि हमारे पास हो गई एक पब्लिक कंपनी, एक होती है हमारे पास प्राइवेट कंपनी और एक होती है हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी क्या होता है ना, इसमें पब्लिक का पैसा भी लगा होता है, पब्लिक भी ओनर होती है। पब्लिक बोले तो आम जनता, ठीक है। आपकी ये जो जूम सेशन है ये खत्म होने वाला है, इसके बाद आपको रिज्वाइन करना है। उसके बाद है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है, आम जनता तो नहीं होती बट कुछ क्लोजली हेल्ड पीपल होते हैं। क्लोजली हेल्ड पीपल बोले तो जैसे पंकज गर्ग है, हिमांशु बंसल और हर्ष सिंगल, 3 बच्चे हैं क्लासरूम के अंदर। अब ये लोग क्या करते हैं ना, आपस में मिलकर एक कंपनी बना लेते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोजली हेल्ड कंपनी। ये किसी और से पैसा नहीं मांगते, सिर्फ इसमें 3 लोग हैं। कौन कौन 3 लोग हैं इसमें? पंकज, हर्ष और हिमांशु, ये 3 लोगों ने मिलकर कंपनी खोली। सिर्फ इन तीनों का ही पैसा लगा है, तो ये कैसी कंपनी हो गई? प्राइवेट। इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं आपके 200 मेंबर्स, और पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर करो इसके अंदर, ठीक है। और कोई वो 51% वाला भी चक्कर नहीं है। अब आ जाओ अब गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक लगा हो। गवर्नमेंट का स्टेक लगा हो मतलब गवर्नमेंट ओनर हो, गवर्नमेंट ने होल्ड किए हो, कितने? मोर देन 50। यहां पे आता है वो चक्कर। मोर देन 50% जिस कंपनी में होल्ड किए गवर्नमेंट ने, वो कंपनी बन जाएगी आपकी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब ये होता है कि जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हो, पब्लिक के लिए जो कंपनी ओपन है, ठीक है। क्लियर है? चलो अब वापिस आते हैं। अच्छा, पब्लिक और प्राइवेट में तो डिफरेंस हो गया हमारे पास।
स्टेट ओन्ड का भी हो गया। अब ये बताओ, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी और कॉर्पोरेट सेक्टर, इनको नाम से पहचानते हो? डिटेल्स में तो आगे आने वाले हैं वैसे ये, वैसे नाम से पहचानते हो क्या होता है? Yes, ma'am. यस मैम। वैभव, आप बताओ सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में मैम एक पर्सन अकेला ही मालिक होता है किसी बिजनेस का मैम। अकेला ही मालिक होता है, बढ़िया। और प्राची आप बताओ कि पार्टनरशिप में क्या होता है? मैम जिसमें मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा पर्सन मिलके कोई बिजनेस चलाते होते हैं। और कंपनी का फॉर्मेट अभी हम देख कर ही आए हैं। कंपनी के फॉर्मेट में क्या होता है कि एक कंपनी होती है जिसके कुछ मालिक होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, शेयर होल्डर्स। तो वो मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं, और शेयर होल्डर्स काम करने के लिए रखते हैं कुछ गुलाम अपने, जिनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो शेयर होल्डर के इशारों पे कंपनी का काम करते हैं। तो शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों के मिश्रण से बने हुए फॉर्मेट को हम बोलते हैं कंपनी। ठीक है, बाकी कंपनी की पूरी डिटेल्स आप पढ़ने वाले हो, यहाँ पर इतने शॉर्ट में समझ में नहीं आने वाला। बस एक याद रख लो कि कंपनी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास मार्केट कैसी है? अब मार्केट है हमारे पास, रिसोर्सेज हो सकते हैं मार्केट के अंदर, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, कमोडिटीज, कैपिटल। चलो आप मार्केट जाते हो, अपनी पर्सनल लेवल की बात करते हैं, तो मार्केट आपके लिए क्या है? साहिल सिंगल। Exchange of goods and services. A market is a place where इसको बेचने के लिए buyer and आपने- seller meet each other. ठीक है, ओके, अ प्लेस वेयर वी कैन बाय अ गुड्स। ठीक है, वो हो गया आपके लिए मार्केट। अब बिजनेस के लिए मार्केट क्या है? बिजनेस के लिए मार्केट वो प्लेस है जहां से वो अपने इक्विपमेंट्स परचेज कर सके, अपने रिसोर्सेज लेकर आ सके। रिसोर्सेज लेकर आ सके तो बोले जो भी उसे चाहिए वो लेकर आ सके, इक्विपमेंट्स ले लिए अपने, कॉमोडिटीज उठा सके मार्केट से, जो भी सामान चाहिए उसको, रॉ मटेरियल चाहिए उठा लिया। पैसा चाहिए, कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा, बैंक के पास जाएगा, साहूकारों के पास जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वैभव के पास बड़ा पैसा पड़ा है, वैभव के पास आ जाएगी कंपनी, तो वैभव क्या हो गया उसके लिए? वैभव हो गया उसके लिए मार्केट। ठीक है, तो मार्केट हर वो चीज जहां से वो मिलता है। अब कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय के लिए वो आया। फॉर एग्जाम्पल प्राची जो है उन्होंने सीए कर ली है, बहुत अच्छी सीए है वो मार्केट में। अब कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे को अच्छे से अकाउंट्स हैंडल करके दे दे, अकाउंट बना दे, मेरा पूरा का पूरा फाइनेंस संभाल ले। वो चला गया प्राची के पास, तो प्राची क्या हो गई? उनकी मार्केट, क्योंकि प्राची से उन्हें क्या मिल रहा है? अपना लेबर या फिर अपने ऑफिशियल्स उनको मिल रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठने वाले लोग उनको मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? अब कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कहाँ जाएगी? फॉर एग्जाम्पल आपने कपड़ा बनाया, कपड़ा लेकर कहाँ जाओगे? घर में बैठे रहोगे? नहीं, कपड़े के लिए भी तो मार्केट चाहिए, प्रोडक्ट मार्केट, यानी कि जहां पर आप सेल कर सकते हो। तो एक बिजनेस को अपनी मार्केट पता होनी चाहिए। कैसे पता होगी? अगर आप सीए का ऑफिस खोल के बैठे हो तो आपके लिए मार्केट क्या है? वो क्लाइंट्स है या आपकी टेक्नोलॉजी है जो आपके ऑफिस के अंदर है? तो क्लाइंट्स है या फिर आपकी जो गवर्नमेंट साइट्स है वो आपकी मार्केट है ना। प्रोफेशनल्स की लैंग्वेज, प्रोफेशनल की मार्केट ही आपकी मार्केट है। उसके लिए आपको बाकी और चीजों की जरूरत नहीं है। पैसा चाहिएगा नो डाउट, आपको साथ में क्या चाहिए? ट्रेनीज चाहिए अपने नीचे रखने के लिए। तो वो सब मिलकर क्या बनेगी? आपकी मार्केट बनेगी। तो मार्केट क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास स्टेक होल्डर। स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। स्टेक का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट। Interest. ऐसे बंदे जो स्टेक रखते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रखते हैं। अब एक बिजनेस में किसका इंटरेस्ट होगा? बिजनेस करने वाले का। तो प्रमोटर्स जो हैं वो भी वही लोग हैं जो बिजनेस करते हैं। इन्वेस्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, बट इन्वेस्टर्स भी काइंड ऑफ बिजनेसमैन ही हो सकते हैं। इनमें काफी डिफरेंस है जो मैं आपको सिखाऊंगी। बिजनेस ओनर्स हो गए हमारे पास, शेयर होल्डर्स हो गए हमारे पास, और बस इसके अंदर और कोई नहीं है जो मालिकाना हक रखता है। तो पहला कौन हुआ? पहला हुआ हमारे पास कौन? हमारा प्यारा प्रमोटर। प्रमोटर वो बंदा होता है जिसने मेजरली इन्वेस्ट किया होता है, जिसके इशारों पर कंपनी के लोग नाचते हैं, उसको हम प्रमोटर बोलते हैं। साधारण भाषा में ये समझ लो, जिसने कंपनी को खिला पिलाकर बड़ा किया है और जिसके इशारों पर वो नाच रहे हैं। ठीक है, तो प्रमोटर हो गए इनके मम्मी पापा। उसके बाद है हमारे पास इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वैसे तो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करने वाला। अब उसने अगर इन्वेस्टमेंट, हमारे इक्विटी शेयर समझते हो आप लोग? यस मैम। Ma'am. अब कंपनी के पास शेयर्स हैं। शेयर्स दो तरह के हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स।
दोनों शेयर्स पता है आपको क्या होते हैं? यस मैम। ये सुने हैं, में वो इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में आए थे। बताओ। अच्छा कौन बताएगा? अपने आप से बताओ, कौन बताएगा दोनों में डिफरेंस? मैम इक्विटी शेयर्स के जो शेयर्स होल्डर होते हैं उन्हें रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट मिलता है और प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस मिलती है प्रॉफिट मिलने में। इक्विटी शेयर होल्डर को मैनेजमेंट में राइट होता है, प्रेफरेंस को नहीं होता। क्या बोला जाता है? ऑनर। ऑनर मैम। ऑनर। और ये ऑनर नहीं है हमारे प्रेफरेंस वाले? नो मैम। नो मैम। ये पैसे क्या ले जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं एक टाइम के बाद, 20 साल इनका मैक्सिमम टाइम पीरियड है। उसके बाद क्या होता है, इनका पैसा क्या हो जाता है, आपका विड्रॉ हो जाता है। तो परमानेंट ओनर कुछ टाइम के लिए आते हैं, मेहमान है कंपनी के, लेकिन ये ओनर हैं क्योंकि कंपनी का जीना मरना इन्हीं के साथ होता है। शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर जब तक कंपनी में है तो वो उसका मालिक होता है, ठीक है। ये प्रमोटर भी हो सकते हैं, प्रमोटर भी आपके क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, ये आपके प्रमोटर्स भी हो सकते हैं। इनको आपका इन्वेस्टर भी बोला जा सकता है, जिन्होंने आपके उसमें इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब एक तो हो गया इन्वेस्टर जो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। क्या इन्वेस्टर सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है? वो तो किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकता है। कंपनी ने कोई भी सिक्योरिटी निकाली, डिवेंचर समझते हो? यस मैम। यस मैम, इस पर इंटरेस्ट मिलता है। हाँ जी। और किसी भी फॉर्मेट में इन्वेस्ट कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टर्स बोलेंगे। तो ये मालिक है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि इसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ की गई है, ठीक है। चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? नेक्स्ट पढ़ा था हमने प्रमोटर्स हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया, हमारा बिजनेस ओनर्स हो गए। बिजनेस ओनर्स हमारे अगेन इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इतने ही थे हमारे प्रमोटर की डेफिनेशन में। उसके बाद है हमारे पास भैया एंटरप्रीनियर। एंटरप्रीनियर क्या होता है? कोई एक बंदा। मैम जो हमें न्यू न्यू आइडियाज Businessman देते हैं having new बिजनेस करने ideas. के लिए। ये किसने आंसर किया? उनको नाम लेकर सामने आओ बच्चों, किसने आंसर किया ये? मैम कुमकुम। कुमकुम, ठीक है। बिल्कुल सही है कुमकुम आपका। एंटरप्रीनियर वो इंसान होता है जो नया आइडिया लेकर आता है। जनरली है ना, लोग बोलते हैं कि एंटरप्रीनियर और बिजनेसमैन सेम है, लेकिन क्या आपको लगता है एंटरप्रीनियर और बिजनेसमैन सेम है? No नो मैम, मैम। जो न्यू स्टार्टअप करता है वो हो गया नया स्टार्टअप करता है वो है, बिल्कुल। एंटरप्रीनियर हमारा मॉडर्न बिजनेस वाला इंसान है, और जो बिजनेसमैन है वो हमारा लाला बिजनेस वाला इंसान है, यानी कि जो पुराने टाइम का बिजनेस होता था ना, वो है लाला है वो। और एंटरप्रीनियर क्या है? वो सूटेड बूटेड प्रोफेशनल आज का बिजनेसमैन है, ठीक है। प्रमोटर्स हो गया। अब कस्टमर क्या होते हैं? ग्राहक। कस्टमर्स का इंटरेस्ट छुपा है कंपनी में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कस्टमर्स का इंटरेस्ट क्यों नहीं छुपा? वो